Hello everyone, I am Avinash Kumar Pandey and I am from RVCB School, Mujauna, and I am going to tell about class 8th Geography, first chapter, name is Resources। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में इस चीज़ का जो है कि इसके बारे में कुछ पढ़ा था कि रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स का मतलब संसाधन होता है, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में वो रिसोर्स कहलाता है। ठीक है, तो रिसोर्स कॉमनली टाइप्स ऑफ रिसोर्स, अब आते हैं हम टाइप ऑफ रिसोर्स पे। रिसोर्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, फर्स्ट नेचुरल, सेकंड ह्यूमन मेड एंड थर्ड ह्यूमन। ओके, तो फर्स्ट जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक जो आता है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर आर यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमको प्रकृति के द्वारा मिली हुई है और जिसका बहुत ज़्यादा सुधार न करके जिसका हम यूज़ करते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया और मिनरल्स हो गए। जैसे कि जब हम सांस लेते हैं तो हमको इसके लिए कुछ ज़्यादा जो है कि मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर सांस हमको लेना है तो ऑक्सीजन इस एटमॉस्फेयर में जो है कि फैला हुआ है और हम आसानी से ऑक्सीजन जो है कि ग्रहण करते हैं। एंड सेकंड हो गया आपका वाटर। जब भी आपको प्यास लगती है तो आप जो है कि बगैर किसी दिक्कत के आप आसानी से आपको जो है कि अवेलेबल हो जाता है पानी, आप आसानी से जो है कि वाटर से अपना जो है कि प्यास बुझा सकते हैं। थर्ड आता है लैंड। लैंड आप लोग देखते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पृथ्वी से उगाई जाती हैं, भूमि से उगाई जाती हैं। तो लैंड से भी हमको ज़्यादा मॉडिफिकेशन की उसमें ज़रूरत नहीं होती है। हम बीज, थोड़ा बहुत खाद, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं, तो हम जो है कि बहुत ज़्यादा जो है कि उसमें किसी भी चीज़ को उपज कर लेते हैं। या फिर मिनरल्स हो गए, मिनरल्स का भी यूज़ हम आसानी से जो है कि कर लेते हैं। तो ये तो था हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। और नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो नेचुरल रिसोर्सेज होता है वो किसी भी चीज़ की यूज़, किसी ओरिजिन की यूज़ के हिसाब से या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जो है कि वो क्लासिफाइड होता है। और अगर सही मायने में हम बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। फर्स्ट होता है एक्चुअल रिसोर्स एंड सेकंड होता है पोटेंशियल रिसोर्स। तो एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है? एक्चुअल में ऐसा रिसोर्स जिसकी मात्रा जो है कि हमको ज्ञात होती है। कोई भी रिसोर्स ऐसा नेचुरल रिसोर्स जिसकी मात्रा हमको जो है कि पता होती है और इन रिसोर्सेज का यूज़ हम इस समय उपयोग उसका कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि जर्मनी के कुछ प्रदेशों में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में जो है कि दक्कन पठार के जो है कि काली मिट्टी में भरपूर सभी वास्तविक संसाधन है, तो इनका यूज़ हम इस समय कर रहे हैं। एंड सेकंड होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज, ऐसा रिसोर्स जिसके बारे में अभी हमको ज्ञात नहीं हो सका। ठीक है, और इसका उपयोग फ्यूचर में जब उसके बारे में जो है कि रिसर्च किया जाएगा, उसके बारे में खोज किए जाएंगे, वो हमारे लिए जो है कि यूज़फुल होगा, तो हम उसका यूज़ आगे करेंगे। बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोनॉमर हैं जो कि दिन प्रतिदिन हमेशा जो है कि इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं। वो हमेशा डेवलपमेंट करते रहते हैं, हर चीज़ रिसर्च करते रहते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे यूज़ की है, कौन हमारे अनयूज़ की है, वो मिनरल्स के रूप में हो या फिर वेजिटेबल्स के रूप में हो, फ्रूट्स के रूप में हो। ठीक है, तो ये होता है पोटेंशियल जिसका कि यूज़ अभी नहीं हो पा रहा है। और अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में भी बात करें तो इसमें भी 2 प्रकार के जो है कि रिसोर्सेज पाए जाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में